गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना विश्वविद्यालय है। स्वामी श्रद्धानंद जो अंग्रेजों के समय पे एडवोकेट थे, उन्होंने उस गुरुकुल की स्थापना करी। अपना कोठी, उनकी जलंधर में कोठी थी, उन्होंने अपनी वो कोठी बेच दी। संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं जब तक गुरुकुल नहीं खोलूंगा तब तक अपने बच्चों का, अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखूंगा। और वो स्वामी श्रद्धानंद जो नास्तिक था, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता था, उनके पिताजी अंग्रेजों की सरकार में इंस्पेक्टर थे। तो स्वामी दयानंद का कोई भाषण हो रहा था, व्याख्यान, तो उनके पिता ने कहा कि बेटा एक सन्यासी आए हुए हैं, और उनके पिता उनकी सुरक्षा में तैनात थे क्योंकि इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कहा अच्छा तो मैं क्या करूं, मैं तो परमात्मा में मानता नहीं। बोला नहीं आप नहीं मानते, कोई बात नहीं, चलो। तो कहा अच्छा चलो, पिताजी कह रहे तो चला गया। बेमन से पीछे जाके बैठ गया। लेकिन जब वो व्याख्यान उन्होंने सुना, उन्होंने कहा उसकी जिज्ञासा बढ़ी। वो जिज्ञासा भरी दृष्टि से सवाल करने लगा, पूछने लगा। और वो व्यक्ति जो दारू पीता था, मांस खाता था, नाना प्रकार के व्यसन उनमें थे, लेकिन उस सन्यासी तेजस्वी ने उनके विचारों को ऐसा परिवर्तित किया कि वो नास्तिक से आस्तिक हो गया और उस समाज का युग प्रवर्तक हो गया। लाखों लाख दलितों को सनातन धर्म में पुनः दीक्षित कर लिया। उनने एक अभियान छेड़ा जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन, और उस शुद्धि आंदोलन से एक झटके में उस व्यक्ति ने लाखों लाख लोगों को सनातन धर्म में पुनः दीक्षित कर लिया। और लाखों लाख, लगभग 50 से ज्यादा उत्तराखंड के गांवों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। 50 से ज्यादा। अब उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति को यही दिल्ली में गोली मार के हत्या कर दी गई, क्योंकि वो लोगों को गले लगा रहे थे। वो मसीहा थे, उन लोगों ने मार दिया जो लोग ये चाहते थे कि दलितों में और भारतीय सनातन धर्मियों में एक विभेद पैदा हुआ रहे, उन डिवाइड एंड रूल बना रहे। ये व्यक्ति तो लोगों को एक कर देगा। उस व्यक्ति के गुरुकुल में मैं पढ़ा। उस व्यक्ति ने गुरुकुल स्थापना करी जंगलों के बीच में। एक तरफ गंगा माँ की नदी बह रही है, दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, कंदराएं और गुफाएं हैं, बीच में गुरुकुल, जहाँ चीते भी हैं, शेर भी हैं, बघेरे भी हैं, नाना प्रकार के जंगली जानवर आक्रमण कर देते हैं। उस जगह पर रह करके उस व्यक्ति ने अपने विद्यार्थियों को निर्माण किया। अब जब गुरुकुल खोला तो बच्चों को पढ़ाए कौन? ठीक है, गुरुकुल में। आज आप किसी से कहो कि आपके बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया, नो 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 नो, कॉन्वेंट स्कूल इज बेस्ट, प्राइवेट स्कूल इज बेस्ट, पब्लिक स्कूल इज बेस्ट, नो गुरुकुल। किसकी बात करें? बच्चों को पंडित बनाना है। उन्होंने सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में भर्ती किया, दोनों बच्चों को पहले गुरुकुल में भर्ती किया, अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। पर क्या मतलब, आप ये देखो कि फिर वायसराय को पता चला कि एक सन्यासी है जिसने गंगा के किनारे गुरुकुल बनाया। अब वो गए, क्योंकि उस समय कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं था जो अंग्रेजों से हटकर के स्वाधीन रूप से चलता हो, सब अंग्रेजों के अधीन सिस्टम था। तो वो गए, बोले कि हम आपको ऐड देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप इसको और अच्छे से चलाओ, फंडिंग करेंगे हम आपको। आज तो फंडिंग किसी को मिल जाए तो कोई तुरंत बिकने को राजी है। 2 रुपए में लोग बिक जाते हैं। आज का वो कलयुग का दौर है। उन्होंने कहा मैं आपकी फंडिंग लेके क्या करूंगा? नहीं, ले लीजिए, बढ़िया से चलेगा आपका काम। बोले नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो क्यों नहीं लेंगे? बोले इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आपका ही पैसा लेके मैं अपने ब्रह्मचारियों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने भारतीय युवाओं को आपके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो आपको यहाँ से खदेड़ना है, आपको यहाँ से बाहर निकालना है, भारत में स्वराज की स्थापना करनी है। अब अंग्रेज वायसराय की बेइज्जती हो गई, अधिकारी की बेइज्जती हो गई। अरे ये मेरे मुंह पे बोल दिया ऐसा, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत पे तो थर-थर कांपते थे भारत के इस प्रकार के लोग। बिल्कुल सही है। और बहुत सारे ऐसे नेता हुए भारत में जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके साथ कदम ताल करते थे, बाहर आकर के वो भारतीय लोगों के मसीहा बन जाते थे। लेकिन उस समय स्वामी श्रद्धानंद मुंह फट व्यक्ति, मुंह पे बोल दिया। फिर कोई अधिकारी को भेजा कि जाओ वहां जाकर के उनका गुरुकुल बंद कराओ और बोलो उखाड़ दो। हाँ, उखाड़ दो। तो गए एक अंग्रेज अधिकारी, बोले हमें सूचना मिली है आपके यहाँ बम बनाए जाते हैं गुरुकुलों में। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा बिल्कुल सही सूचना मिली है, बम बनाए जाते हैं। अब अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध, क्योंकि वो तो योजनावश आया था, कोई बम थोड़ी बनाए जाते थे, वो तो एक बहाना था। लेकिन स्वामी ने स्वीकार कर लिया, हाँ बम बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा दिखाता हूं चलो बम तुम्हें, और बम बनाने का फॉर्मूला भी दूंगा और बम भी दिखाऊंगा कैसे बम बनता है। तो ले गए और गुरुकुल की जो प्रांगण था, जो मैदान था, उसमें लेकर के गए और उनको दिखाया कि ये देखो, ये जो ब्रह्मचारी यहाँ कसरत कर रहे हैं, ये एक एक बम है और ये अंग्रेजी हुकूमत के सिर पे फटेगा, ये है वो बम। और उनको लाइट ऑफ ट्रुथ, जो महर्षि दयानंद, जिनका उन्होंने लेक्चर सुना था, जिसको सुनने के बाद वो नास्तिक से आस्तिक हो गए थे, उनका ग्रंथ दिया। बोला कि ये है वो, ये तुम भी पढ़ो, ये कारखाना है। तो वो स्वामी श्रद्धानंद, आज उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। स्वामी श्रद्धानंद ने अपना घर बेच दिया, परिवार बेच दिया। जब गुरुकुल कांगड़ी में वो थे तो उन्होंने सुन लिया, किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे ये क्या स्वामी श्रद्धानंद, ये क्या गुरुकुल का प्रचार करता है,
इनने अभी अपनी एक संपदा बचा के रखी है अपने बच्चों के लिए। इसके बच्चे तो सेफ है, इसने तो अपने बच्चों का इंतजाम कर रखा है और हमारे बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ा रहा है। स्वामी जी ने ये सुन लिया। स्वामी जी ने अगले ही दिन सुबह एक कागज में लिख करके तैयार किया, अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, बोला कि ये पढ़ लो, अगर तुम्हें इस पे आपत्ति तो नहीं है कहीं। उसमें क्या लिखा था कि मैं ये जो अपनी संपत्ति बची हुई है ये भी गुरुकुल और राष्ट्र के निर्माण में दान देता हूं, ताकि समाज में कोई व्यक्ति ये ना सवाल उठा पाए कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ सुरक्षित सेफ जोन रख लिया, एक सेफ कॉर्नर बचा के रखा। तो उनके बच्चों ने क्या कहा, बोले पिताजी ये आपको हमसे पूछने की क्या जरूरत थी, आप तो ऐसे ही कर देते। बोले नहीं, आप मेरे पुत्र हैं तो ये मेरा कर्तव्य है कि कहीं आपको इस पे आपत्ति ना हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बोला हमें कोई आपत्ति नहीं है, राष्ट्र में लगा दो सब कुछ। और लगा दिया, अपना सब कुछ तन मन धन सब समर्पित कर दिया समाज के लिए। लेकिन आज उस स्वामी श्रद्धानंद को कोई नहीं जानता, उस गुरुकुल कांगड़ी को कोई नहीं जानता।